চিৰাঙৰ বিজনীত শনিবাৰে চিৰাং জিলা কংগ্ৰেছৰ হাত সে হাত জোড়ো অভিযান উপলক্ষে এখন সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিজনী বিধানসভা সমষ্টিৰ সৌজন্যত চিৰাং জিলা কংগ্ৰেছ কমিটিৰ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হোৱা এই সভাত নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটি চমুকৈ AICCৰ সম্পাদক পৃথ্বীৰাজ প্ৰভাকৰ সাথে মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে। ৰাহুল গান্ধীৰ সাংসদ পদ খাৰিজৰ বিৰুদ্ধে সজাগতা সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্যে AICCৰ আহ্বান মৰ্মে অনুষ্ঠিত হয় এই কাৰ্যসূচী। সভাত APCCৰ উপসভাপতি গুণাকান্ত গগৈ, উপসভানেত্ৰী ৰূপা দেউৰী, সাধাৰণ সম্পাদকদ্বয় গৰ্জন মুছাহাৰী, মনোজ কলিতা, সম্পাদক জ্যোতিৰ্ময় বৈশ্যসহ কংগ্ৰেছৰ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত থাকে। देखिए, राहुल जी का जो मेंबरशिप लोकसभा का डिस्क्वालीफाई मोदी सरकार ने जिस तरीके से किया है और वो करने की वजह क्या थी, इसी मुद्दे को लेकर पूरे भारत में हर जिले में हर ब्लॉक में हम अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे, मीडिया को संबोधित कर रहे और मीडिया के माध्यम से पूरे देशवासियों को हम ये बताना चाह रहे कि भाई पार्लियामेंट के सेशन में राहुल जी ने अमेरिका बेस्ड जो एक कंपनी है हिंडनबर्ग रिसर्च, उस कंपनी ने जो एक रिपोर्ट पब्लिक की थी जिसमें उन्होंने अदानी ग्रुप की जो कार्यशैली है उसके ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए थे। यहाँ तक भी कहा गया था कि अदानी ग्रुप गलत बिजनेस प्रैक्टिसेस करता है और फ्रॉड प्रैक्टिसेस करता है। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अदानी ग्रुप की विदेशों में शेल कंपनियां हैं। अब शेल कंपनियां मतलब वो कंपनियां जो केवल कागज़ों पर रहती है, जिनका कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता, कोई बेचना खरीदना नहीं होता है, ना कोई स्टाफ होता है, ना कोई ऑफिस होता है, सिर्फ कागज़ों में ये कंपनियां होती है। तो ऐसी कंपनियों के माध्यम से भारत में अदानी समूह के शेयर्स को 20,000 करोड़ रुपए के शेयर्स इन्होंने खरीद लिए। तो राहुल जी ने पार्लियामेंट में ये सवाल उठाया था कि भाई ये 20,000 करोड़ रुपए जो अदानी की कंपनियों में लगे हैं ये किसके हैं? ये शेल कंपनियां जिनके माध्यम से ये पैसे लगे, जाहिर है ये कोई बिजनेस से कमाए हुए पैसे तो है नहीं, तो ये पैसे किसके हैं? और ये सवाल पूछने के वजह से राहुल जी को 2019 में उन्होंने कर्नाटक के कोलार में एक स्पीच दिया था, जहां पर उन्होंने ललित मोदी, सुशील मोदी और नीरव मोदी को चोर कहा था कि जिन्होंने इस देश के जनता का पैसा चुराया है, लूटा है और लूट कर भाग गए हैं। उसके ऊपर पूर्णेश मोदी नाम के बीजेपी के एक विधायक ने 2019 में सूरत की कोर्ट में डिफेमेशन का केस दर्ज किया था, जिस केस को उसी ने का पैसा कट होता है। ये प्रोविडेंट फंड का पैसा आपको भी पता है, इसलिए कट होता है कि आपकी रिटायरमेंट के बाद ये आपको सुरक्षा दे, आपकी रिटायरमेंट लाइफ अच्छी चले। लेकिन मोदी जी ने ये पैसा भी अदानी के ग्रुप में लगवा दिया। और अब जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई तो अदानी के शेयर के दाम अचानक से गिर गए और वो दाम गिरने की वजह से SBI, LIC, प्रोविडेंट फंड, इनका हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है। अब इन कंपनियों का नुकसान मतलब इस देश की जो गरीब, मेरे जो किसान भाई है, मजदूर भाई है, मेरी माता बहनें हैं जिन्होंने इन कंपनियों में पैसा लगाया था, ये उनका नुकसान हुआ है। और इसीलिए राहुल जी रास्ते पर अभी उतरे हैं। कांग्रेस पार्टी का हर कर्मी सड़क पर आ रहा है और लोगों को बता रहा है, उनको समझाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से आपका पैसा लूटा जा रहा है, अदानी को दिया जा रहा है, आपका नुकसान हो रहा है। और कहीं ना कहीं राहुल जी की आवाज़ बंद करके ये भी कहीं ना कहीं दिख रहा है कि भाई मोदी जी अपने विपक्ष में बात करने वाले किसी भी आदमी को उसकी पार्लियामेंट में बात ना रखे, इसलिए इसकी आवाज़ बंद करने का पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं। और इससे ऐसा महसूस होता है
कि कहीं इस देश का लोकतंत्र खतरे में तो नहीं है। कई विशेषज्ञों का ये मानना है कि 2024 के चुनाव हो सकता है कि इस देश के आखिरी लोकतांत्रिक चुनाव न साबित हो। और इन सारी बातों से लोगों को हम अवगत करना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं, जागरूक करना चाहते हैं। और आने वाले दिनों में ये मोदी सरकार को देश से हटाकर देश की गरीब जनता को, उनके पैसे को बचाना होगा। इसीलिए ये अभियान हम लोग चला रहे हैं। 2022 में गुजरात हाई कोर्ट से स्टे लेकर रुकवा दिया था कि मुझे अब ये केस नहीं चलाना है, अभी स्टे है। लेकिन अचानक से जब राहुल जी का पार्लियामेंट में ये स्पीच होता है 7 फरवरी को, 16 फरवरी को पूर्णेश ने फिर कोर्ट में अर्जी लगाई कि मैं अब स्टे वेकेट करता हूँ और मुझे ये केस चलाना है। तुरंत ही सूरत कोर्ट में जहाँ पर ये केस दर्ज थी, शायद वहाँ का जज भी तब तक चेंज हो चुके थे, तो वहाँ पर ये केस सुनवाई के लिए आ गई 26 फरवरी को। और 23 मार्च मतलब 1 महीने के अंदर ही वहाँ के जज साहिबान ने इसका डिसीजन दे दिया और उस क्रिमिनल क्लॉज के अंतर्गत जो मैक्सिमम सज़ा 2 साल की है वो राहुल जी को सुना दी। अब वो सज़ा सुनाने का मकसद ये था कि भाई राहुल जी पार्लियामेंट से बाहर जाएंगे तो फिर आने वाले दिनों में और जो सवाल और कुछ कड़वे सवाल राहुल जी जो मोदी जी को पूछने वाले थे वो पूछ ना पाए। तो इसीलिए पूरे भारत में ये आंदोलन किया जा रहा है। 1 महीने तक यही कार्यक्रम रहेगा। अब यहाँ आपके यहाँ ये बिहू ख़त्म होने के बाद हर नुक्कड़ में, हर मोहल्ले में, हर ब्लॉक में हमारे कार्यकर्ता नुक्कड़ सभा लेंगे और उस सभा के माध्यम से लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से इस देश को मोदी अदानी मिलकर लूट रहे हैं, इस देश की गरीब जनता का पैसा किस तरीके से महफूज नहीं है। इसके बारे में हैंडबिल्स भी बनाकर छपवाएंगे। किस तरीके से मोदी जी फॉरेन विदेशों के दौरे पर जाते हैं तो अदानी को उन देशों में किस तरीके से ठेका मिलता है। श्रीलंका की बात हो, बांग्लादेश की बात हो, ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने SBI चेयरमैन को बुलाकर उसके ऊपर जिस तरीके से दबाव बनाया, तो SBI ने हज़ारों करोड़ रुपए मोदी के, अदानी के एक शेयर कंपनी में इन्वेस्ट किए। LIC का, इस देश के लोग जिस LIC पे इतना भरोसा करते हैं और विश्वास करते हैं, उस LIC का भी पैसा मोदी जी ने अदानी के ग्रुप में लगवा दिया। यहाँ तक कि অতি কম সময়ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সভাৰ কাৰণে আজি আমি একত্ৰিত হৈছোঁ। আমাৰ ছাৰে লোৱাৰ আছামৰ গোটেইখন জিলা পৰ্যায়ক্ৰমে ঘূৰি আছে। লগত মাজে মাজে মই আপোনালোকক এই কথাখিনি অসমীয়াত ভাঙনি কৰি দিম। আৰু এই পৰ্যায়টো আমি এতিয়া বহি থকাৰ সময় নহয়। আমি প্ৰত্যেকটো অঞ্চলত, প্ৰত্যেকটো গলিত, প্ৰত্যেকখন বজাৰত, প্ৰত্যেকখন দোকানত যাই ৰাহুল গান্ধীক কিয় ডিছকুৱালিফাই কৰা হ'ল, তাৰ আঁৰত বিজেপি আৰু আদানীৰ সম্পৰ্ক কি, আদানী কোন, আদানীয়ে কেনেকৈ দেশৰ প্ৰতিৰক্ষাত হস্তক্ষেপ কৰিবলৈ পালে, তাৰ কল্পনাৰ উদ্দেশ্যৰে আমি আজি ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছোঁ। আজি আমি বিশেষ বেলেগ কথা পাতিবলগীয়া নাই। দেশ এতিয়া সংকটৰ। কোন ইনভেষ্টৰে আমাৰ ইয়াতে ইনভেষ্ট কৰি আমাৰ इस देश के कई नागरिक शहीद हुए और आज इस देश के हालात कुछ ऐसे होते जा रहे हैं कि मानो फिर से एक दूसरी आजादी की लड़ाई कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और इस देश के नागरिक को लड़ने की नौबत ना आ जाए। ये लड़ाई हमारे देश के अपने ही जो चोर है उनसे करने की परिस्थितियां तैयार होती जा रही है। मैं जानता हूं बहुत अन्याय हुआ है चिरांग कांग्रेस कमेटी के सारे कर्मियों के साथ, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा कि ये लड़ाई अब जो कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, ये आप, मैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, पदाधिकारी